हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के रोचक तथ्यों के बारे में। रोचक तथ्य क्या हैं इनको भी जानेंगे हम लोग। यहाँ पे पॉइंट वाइज एक एक बात को समझने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो भी कुछ लिखा है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर इतना याद कर लेते हो तो कुछ ना कुछ आपके पेपर में इसमें एक आध प्रश्न फंस सकता है, जो कि यहीं से आएगा। ठीक है। और ये मैं वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। जीके जीएस हो तो वो सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी प्रदेश की परीक्षा हो, चाहे किसी भी पुलिस या फिर फौजी की, हाँ, एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम हो, कैसी भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको ये इस तरह के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके पेपर में भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटी के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस तरह के। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य क्या क्या हैं इसके बारे में आप लोग एकदम अच्छे से सुनेंगे, और जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे कॉपी पेन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, बाकी यहाँ पे जीके जीएस में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। जीके जीएस की एक प्लेलिस्ट है, एक पॉलिटी की है, एक कंप्यूटर की है, मैथ की भी है एक प्लेलिस्ट। सभी प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, और सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। भारत का संविधान देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। देखो, भारतीय संविधान देश में है हमारे में। ठीक है, हमारा देश भारत है, भारत के संविधान को क्या बोला जाएगा? भारतीय संविधान। ठीक है। तो देश में सबसे ऊंचा पद किसका है? भारतीय संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है, भारतीय संविधान को। उसके बाद राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री, इसके नीचे आएंगे। सबसे ऊपर होगा संविधान और भारतीय संविधान। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। यानी सबसे ऊपर कौन है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बाद कौन है? उसके बाद है राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर तो भारतीय संविधान है, और सब इनके दायरे में रहकर काम करते हैं। मतलब भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कौन काम करता है? सरकार काम करती है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है, और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी लोग, ठीक है, आम जनता भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है। ठीक है। ओके, अब हम पॉइंट वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है? भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज है, ना कि मशीन से। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भारतीय संविधान है वो हाथ से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? हाथ से, मशीन से नहीं लिखा गया है। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। ठीक है, इसे मतलब संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण तो इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार, बेवहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने, कौन कौन थे? बेवहर राम मनोहर
सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है आपका, भारतीय संविधान जो है हमारा आपका, वो कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, दो लोगों ने इसे सजाया था। कौन कौन थे वो दो लोग? उनके नाम आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और किसने अपने हाथों से लिखा था ये भी बताओगे। ठीक है, दोनों चीज़ें इटैलिक स्टाइल में किसने लिखा था ये बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह 25 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें कितने आर्टिकल हैं? 448 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स। ठीक है, यानी 12 शेड्यूल्स, 448 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,669 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 254 पेन निब का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 6 महीने का समय लगा, 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग कितना 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, कितने खर्च हुए थे? 6.3 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट हमारा, संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। मतलब आप लोगों को मैं बताता हूँ, संविधान की अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की जो ओरिजिनल कॉपी है, यानी असली कॉपी है, उसे संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट हमारा ये है, जो संविधान है, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर को, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पहली सभा कब? 9 दिसंबर को 1946 को बैठी थी। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बात? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन चुना गया था, यानी बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्या है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो तय की गई थी वो कितनी थी? 389 थी। ठीक है, 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 कैसे थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। ठीक है, ये संख्या बाद में घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई। हैदराबाद एक अकेली ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय संविधान में शामिल नहीं हुए थे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ती है। 6वां पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 नवंबर को 1949 में ही बनकर रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपसे बात करी जाए लागू होने की तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तैयार बनकर कब हुआ था? तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करें, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था मतलब 26 जनवरी 1950 को।
बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी को लागू हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं 7th पॉइंट की। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस की वर्षगांठ थी। ठीक है, क्या थी? पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 8th पॉइंट आ जाता है हमारा। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए। ठीक है, अंतिम रूप देने से पहले इसमें चर्चा और बहस के लिए रखा गया, मतलब यहाँ पे क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे संशोधन कितने हुए थे? 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इनमें से 15 महिलाएं थीं। 15 क्या थीं? महिलाएं थीं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे। ठीक है, हस्ताक्षर ज़्यादातर किस में किए थे? अंग्रेजी भाषा में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर जो हैं वो उर्दू में किए थे। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। यह बात भी आपको याद रखनी है। 10th पॉइंट है हमारा 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, ठीक है, जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश। और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया। ठीक है, शुभ बताया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 11वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या बने? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, यानी 12वां पॉइंट ये है हमारा भारतीय संविधान। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है। इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा अब ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से। तो इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे 12 पॉइंट एकदम अच्छे से कंप्लीट किए। ये सभी के सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और हमने अच्छे से इनको बताया भी है। अगर आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट से करके आओगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर देना चाहिए आपको। ठीक है, अब लाइक कर देना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना चाहिए। आपको इस वीडियो में जो भी गलती नज़र आई हो, अगर आई हो
तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जिससे उस गलती को कमेंट बॉक्स में पिन किया जा सके, जिससे और लोग उस गलती को मतलब गलती को देख सकें कि क्या गलती थी और क्या सुधार हुआ है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।